साधक जब ध्यान करता है तो एक समय के बाद साधक को शारीरिक या मानसिक अनुभव होने लगते हैं, जिससे साधक या तो डर जाता है या कोई बीमारी समझ के चिकित्सक के पास चला जाता है और इसी उधेड़-बुन में लग जाता है कि शायद उसको कोई बीमारी ने घेर लिया है, जिससे उसको शारीरिक परेशानियां हो रही हैं। आइए ध्यान साधना की 5 अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। पहला है ध्यान का आसन। ध्यान करने के लिए हम पैरों को समेटकर पालथी मारकर बैठते हैं। बहुत से साधकों को गलतफहमी हो जाती है कि उनके टांगों में खून का संचार रुक गया है, सुन्न हो गए, पैरों में झंझनाहट सी महसूस हो रही है। जो साधक नया नया ध्यान करने लगते हैं उनके ये सवाल अक्सर खड़े हो जाते हैं। आप लोगों से यही विनती है कि इस तरह ना सोचें और ध्यान साधना को बीच में ना छोड़ें। अगर आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाए ध्यान से तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब भी आपके शरीर के हर हिस्से में खून का प्रवाह नहीं रुकेगा। जैसे जैसे आपके ध्यान की एकाग्रता बढ़ेगी, जो सुन्नपन, झन्नाहट आपके पैरों को महसूस हो रही है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी और आप ध्यान की अगली अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे। अब बात करते हैं जब आप लेट कर ध्यान करते हैं, क्योंकि बैठ कर ध्यान करने में आपको ऐसा महसूस होता है। तो आप जब लेट कर ध्यान करते हैं तब भी आपके पैर ही सुन्न होते हैं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, जिसमें शरीर का बोध खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर होता है। चेतना शक्ति पैरों से सिमटकर आज्ञा चक्र पर जाती है तो पहले पैर ही सुन्न होते हैं। शरीर में खून का रुकना और चेतना शक्ति का सिमटना दोनों बातें अलग अलग है। आपकी ध्यान साधना की सही दिशा में अगर आप ध्यान आसन सही लगा रहे हैं तो दूसरा संकेत में आपको ऐसा लगता है जैसे सर घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं या सर में कुछ घूम रहा है। ऐसी अवस्था में घबराकर साधक आंखें खोल लेता है और तब अपने आप को सही अवस्था में पाता है। साधक आंखें बंद करता है तो घबराहट सी होती है। ये भी साधक के लिए शुरुआती अच्छे संकेत हैं। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है, शरीर में बदलाव क्यों महसूस होता है, उसका कारण है जब हमारा जन्म होता है तब से हमारी चेतना शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, लेकिन पहली बार हमारी चेतना शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। जब साधक ध्यान करता है तब ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगता है। जैसे जैसे साधक का ध्यान गहरा होता है वैसे वैसे हमारी चेतना शक्ति की ऊर्जा ज़्यादा एकत्रित होकर ऊपर की तरफ बहने लगती है। तो शुरुआत में हमारा दिमाग व शरीर इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता और हमें चक्कर से महसूस होने लगते हैं। इस अवस्था में साधक को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे ध्यान साधना करते करते आपको ऐसा महसूस होना बंद हो जाता है। आप इस अवस्था को पार कर जाते हैं। तीसरी अवस्था में पंजे, पिड़ली, जांघें जब सुन्न हो जाते हैं और साधक को हाथ, बाजू, कंधे बहुत भारी, बोझिल से मालूम होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उन पर सवार हो गई है, उनको दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शरीर एकदम भारी और अकड़ा हुआ मालूम चलता है। ऐसे में साधक को ऐसा लगता है जैसे साधक को किसी शक्ति ने जकड़ लिया हो और ऐसा महसूस होता है जैसे साधक कभी उठ नहीं पाएगा इस अवस्था से। तो आपको इस स्थिति से घबराना नहीं है। इस अवस्था में आप अपना ध्यान अनंतनाद सुनने में या मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चक्र पर लगाए रखें। ये अवस्था साधक के लिए अच्छा संकेत होती है, क्योंकि ये वही अवस्था है जिसके जरिए साधक का शरीर ध्यान में लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार हो रहा होता है। अब बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में। इस अवस्था में साधक का शरीर न अकड़ता है न जड़ रहता है, लेकिन पूरे शरीर में झंझनाहट सी रहती है। शरीर में कोई दर्द या परेशानी कुछ नहीं होती, बस ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तीव्र गति से। इस अवस्था में साधक को अजीब सा आनंद महसूस होता है। इस ऊर्जा के तीव्र बहाव के कारण शरीर में झटके जैसे महसूस होते हैं, जिनकी वजह से ध्यान टूट जाता है। जब साधक इस अवस्था में होता है तो शरीर में होने वाली झंझनाहट न केवल ध्यान आसन में बैठे रहने पर ही, बल्कि जब आप घर में कोई काम कर रहे हैं अपने दैनिक दिनचर्या जीवन में, तब भी महसूस होना चालू हो जाती है। जिससे साधक डर जाता है कि वह जिस विधि से ध्यान कर रहा है वो सही है या गलत है। इस बात से आपको डरना नहीं है। ध्यान के अगली अवस्था में जाने के लिए साधक को अपने संपूर्ण शरीर की चेतना शक्ति को समेटकर आज्ञा चक्र पर लाना होता है। ये सब अनुभव आपको इसी दौरान होते हैं। शरीर में होने वाली ये सभी प्रक्रियाएं आपके लिए अच्छा संकेत होती हैं। जब आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाने में सफल हो जाते हैं तो आपको माथे के ऊपरी हिस्से का अनुभव रह जाता है, बाकी शरीर का बोध खत्म हो जाता है। ऐसे में साधक डर जाते हैं। ये भी ध्यान की एक अवस्था है, इससे डरना नहीं है। ये आपके लिए अच्छा संकेत है। पांचवी अवस्था में आपको पूरे शरीर का ही बोध नहीं रहता,
पूरा शरीर सुन्न महसूस होता है। इस अवस्था में साधक भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। जैसे तीसरी अवस्था में साधक का शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है, वैसे ही पांचवी अवस्था में साधक को अपने शरीर का एकदम हल्कापन महसूस होता है, जैसे शरीर है ही नहीं। कई बार साधक को ऐसा महसूस होता है कि वह ध्यान आसन में नहीं बैठा है, उसका शरीर जमीन पर नहीं है, हवा में उठा हुआ है। ऐसी अवस्था में साधक को आनंद तो आता है, लेकिन शरीर का एहसास ना होने पर भी दिमाग सक्रिय हो जाता है पूरी तरह, क्योंकि साधक को डर सताने लग जाता है कि उसकी आत्मा शरीर से अब अलग होने वाली है। ऐसे में साधक अनहद नाद मंत्र जाप सब भूलकर शरीर के बारे में सोचने लगता है। इस अवस्था में साधक भटक जाता है। हर रोज ध्यान करने पर जब वह शरीर नहीं है या हवा है या शरीर से आत्मा निकलने वाली है, इस स्थिति में आता है तो साधक का दिमाग सक्रिय हो जाता है और वह इसी अवस्था में अटक जाता है। साधक का दिमाग हावी हो जाता है। इस अवस्था में साधक का शरीर तो सुन्न रहता है, लेकिन मन में विचार चलते रहते हैं। साधक समझ नहीं पाता है कि आगे क्या करें। अगर आप भी ऐसी अवस्था में हैं तो अपने शरीर के ना होने के एहसास का आनंद नहीं लेना चाहिए। आपको इस अवस्था में डरना भी नहीं है और ना ऐसा सोचना है कि आपकी आत्मा शरीर से निकल जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से आपके ध्यान की एकाग्रता कम हो जाएगी और आपकी चेतना शक्ति नीचे चली जाएगी और आप ऐसे धीरे धीरे नीचे की अवस्था में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने सारे ध्यान को मंत्र जाप और अनंतनाद की धुन पर लगाए शरीर की चिंता ना करें। इस अवस्था में जब आप अनंतनाद की आवाज़ पर ध्यान लगाते हैं तो आप अपने अंदर प्रवेश कर पाते हैं, जैसे गुरुओं ने अज्ञात कहा है, जहाँ सब कुछ पीछे छूट जाता है। यही वो अवस्था है जिसमें साधक बिना शारीरिक परेशानी के घंटों ध्यान में बैठा रह सकता है और परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकता है और लगातार आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। साधक को इन अवस्थाओं में से एक एक करके गुजरना होता है। आप इन अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में होंगे तो आपको घबराना नहीं है। हर एक अवस्था आपके ध्यान साधना के लिए अच्छा संकेत है।